डीकेएम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। रीजनिंग का टॉपिक अपना चल रहा था श्रृंखला परीक्षण। कौन सा टॉपिक चल रहा था? श्रृंखला परीक्षण। उसमें हमने दो प्रकार के क्वेश्चन हमने कर लिए कि एक तो श्रृंखला थी नंबरों की, संख्याओं की श्रृंखला, और दूसरा पढ़ लिया हमने संख्याओं की श्रृंखला। अब बात करते हैं जब अपने पास संख्या और अक्षर दोनों की श्रृंखला एक साथ आ जाती है तब हम क्या करेंगे? संख्या अक्षर श्रृंखला। अगला तीसरा पार्ट है उसका, संख्या अक्षर श्रृंखला। संख्या अक्षर श्रृंखला तीसरा पार्ट, कि इसमें संख्या भी आएगी और अक्षर भी आएंगे, संख्या भी आएगी और अक्षर भी आएंगे। संख्या और अक्षर दोनों एक साथ आ जाएंगे जिस श्रृंखला में संख्या व अक्षर दोनों एक साथ आए, तो ऐसी श्रेणी संख्या अक्षर श्रेणी कहलाती है। तो ऐसी श्रेणी संख्या अक्षर श्रेणी कहलाती है वही बात। दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। देखो आती कैसे है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया मैंने 5R 7T 9V 11X 12Z। तो इसका अगला पद क्या होगा? अब देखिए श्रृंखला क्या दे रखी है। यहां देखो संख्या वाली हम बात करते हैं तो संख्या में प्लस का 2 हो रहा है। अगर R से T में जाए, R 18 पे आता है, T 20 पे आता है, मतलब प्लस 2 यहां हो रहा है। फिर 7 से 9 प्लस का 2, T से वॉल्यूम 22 V 22 मतलब प्लस का 2, फिर 9 से 11 प्लस का 2, फिर 22 से 24 कितना आएगा? 22 से 24 यानी प्लस का 2। इसी प्रकार 13 आएगा, यहाँ पे मैंने गलती से 12 लिख दिया। 11 से 13 प्लस का 2, 24 से 26 प्लस का 2 यहाँ पे हुआ। अब 13 से 2 कितना आ जाएगा? 15। 13 से 2 कितना आ जाएगा? 13 और 2 प्लस का 2 15, और Z प्लस 2 26 तो आ गए अपने पास। Z तक हम कहाँ पहुंच गए? 26। फिर वापस से स्टार्ट कर दो AB, ये 27वां और ये 28वां पद, यानी 28वां पद क्या हो जाएगा? B प्लस का 2 करते ही ये 2 नंबर पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 नंबर पे 28वां, यानी 2 नंबर पे, फिर 2 4 6 8 इस तरीके से चलता जाएगा। तो अपना अगला पद क्या आ जाएगा? 15B। इस प्रकार की श्रृंखलाएं आती हैं। तो ये कौन सी है? अक्षर श्रृंखला। कौन सी है? अक्षर श्रृंखला। दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, दो प्रकार के होते हैं इसमें। अक्षर श्रृंखला में दो प्रकार से होती है। पहली, अक्षर व संख्याओं की अलग अलग श्रृंखला। अक्षर व संख्याओं की अलग अलग श्रृंखला। जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि अक्षर की संख्या श्रृंखला भी अलग हो और संख्याओं की भी श्रृंखला अलग हो, अलग अलग श्रेणी, जिसमें ऐसी श्रृंखला जिसमें अक्षर की श्रृंखला अलग हो तथा संख्याओं की श्रृंखला अलग हो। ऐसी श्रृंखला जिसमें अक्षर की श्रृंखला अलग हो तथा संख्याओं की श्रृंखला अलग हो। मान लो ऐसे आ जाए P Q R S T U V। ठीक है, कंटिन्यू चल रहे हैं। एक बार मैं बता रहा हूं क्वेश्चन। अब इसके साथ में आ जाए मान लो 3 5 7 9 11 13 और 15। तो नेक्स्ट पद क्या आ जाएगा? यहां से क्या चल रहा है? P से Q हुआ, Q से R हुआ, R से S, S से T, T से U, U से V। मतलब इसकी किसी भी संख्या के साथ कोई तुलना नहीं की जा रही है। यहाँ 2 बटा, यहाँ भी 2 बटा, यहाँ भी 2 बटा, यहाँ पर भी 2 बटा, यहाँ पर भी 2 बटा और यहाँ पर भी 2 बटा, यानी कितना हो जाएगा 17। V के बाद में क्या आता है W, तो अगला क्या आ जाएगा W
17 मतलब ऐसी श्रृंखला जिसमें अक्षर और संख्याओं की श्रृंखला अलग अलग हो, जिसमें अक्षर और संख्याओं की श्रृंखला क्या हो, अलग अलग हो, वैसी श्रृंखला को क्या कहेंगे हम, अक्षर श्रृंखला कहेंगे, अक्षर संख्या श्रृंखला कहेंगे। इसी की दूसरी है, इसी का दूसरा पार्ट है अक्षर संख्याओं से संबंध श्रृंखलाएं। अक्षर संख्याओं से संबंध श्रृंखलाएं वो कैसे होती, संबंध मतलब जुड़ी हुई, संबंध का मतलब क्या होता है, संबद्ध दूसरे नंबर की अक्षर संख्याओं की संबद्ध श्रृंखलाएं, अक्षर भी जुड़े हुए हों, क्या जुड़े हुए हों, अक्षर भी जुड़े हुए हों, अक्षरों के साथ भी कोई ना कोई जुड़ाव होता हो। जैसे मान लो कोई श्रृंखला दी आपको C5 F4 C5 F4 E7 C5 S4 E7 H8 H6 और G9 ऐसी श्रृंखला दी गई हो C5 F4 E7 H6 G9, तो अगला पद क्या आएगा इसमें, देखो C कितने नंबर पे आता है, C आता है 3 नंबर पे, ये आता है 6 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, 8 नंबर पे, 7 नंबर पे। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, प्लस का 2 और यहां से जैसे देखें तो यहां क्या हुआ, प्लस का 3, इधर देखो -1, कितना हुआ -1, और यहां पे क्या हो रहा है -1, और इधर देखें तो -2, +2 -2। आगे चलते हैं, यहां देखो +2, C से 5 तक यहां तक जाएंगे ना, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, C से अगर 6 तक जाएंगे तो प्लस का 3, फिर यहाँ माइनस प्लस का 1, फिर +3 +1 -1 +1 -1, इस तरीके से श्रृंखला चलेगी। देखो श्रृंखला को हम बनाते हैं इसको सही तरीके से। पहले संख्याओं की श्रृंखला की बात करें तो सॉरी अक्षरों वाली बात करें तो यहां देखो प्लस का क्या हो रहा है, प्लस का 3 यहां से यहां तक जाएंगे तो क्या हो रहा है, -1 6 पे, ये 5 पे, फिर प्लस का 3, फिर से क्या हो रहा है -1। संख्याओं से अगर अलग श्रृंखला की बात करें तो यहां देखो -1, यहां क्या हो गया प्लस का 3, -1 और प्लस का 3। संख्याएं कैसी चल रही है, -1 प्लस का 3 -1। अब -1 करेंगे तो देखो कितना आएगा, -1 करते ही ये क्या हो जाएगा 8, और इधर +3 करते ही G7 यानी J8। अगला पद क्या आएगा अपना J8। ये तो बात होगी अलग अलग संख्याओं की, ये तो बात किसकी होगी, अलग अलग अक्षरों की अलग होगी, संख्याओं की अलग होगी। लेकिन ये इनके साथ कैसे कॉमन है, जैसे 5 से क्या बना, 5 से बना F6, 5 से क्या बना प्लस का 1 6 बना। फिर यहां क्या है, 4 से कितना बन रहा है प्लस का 1 5, 4 से कितना बन रहा है प्लस का 1 5, 7 से कितना बन रहा है प्लस का 1 8, 8 से कितना बन रहा है सॉरी 6 से कितना बन रहा है प्लस का 1 7, प्लस का 1 7, और 9 से कितना बन रहा है प्लस का 1 10। ये देखो श्रृंखला बन गई ना, अपनी श्रृंखला बन गई जे। अब यहां 8 से देखेंगे तो 9 प्लस का 1 9, 8 से प्लस का 1 9 आई जे, यहां क्या आएगा अगली श्रृंखला में क्या आएगा आई। फिर देखो C4 3 से 1 बढ़ रहा था, श्रृंखला कैसी चल रही है अपनी, 3 से 1 बढ़ रहा है प्लस का 1 हो रहा है, 3 से F से देखो F 6 और ये 7 प्लस का 1, सभी में क्या हो रहा है प्लस प्लस का बढ़ रहा है। एक बार इसमें बढ़ा दो, एक बार इसमें बढ़ा दो, एक बार तो किसका बढ़ाना है, एक बार तो बढ़ाना है अक्षर में और एक बार बढ़ाना है संख्या में। तो अगला देखो H तक चले गए, H से क्या हो रहा है 8 + 1 9, 6 + 1 7। अब देखो G से क्या हो जाएगा J +1, 9 से G से +1 करेंगे तो 8, अब J से +1 करेंगे तो 11, J से +1 करते क्या हो गया I 11। तो अगला पद क्या आ जाएगा I 11, क्या हो गया I 11।
ये श्रृंखला कौन सी होगी? अक्षर संख्याओं की संबंध श्रृंखला। इस पे कुछ उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक दो उदाहरण और करते हैं, क्वेश्चंस के एग्जांपल देखते हैं। उदाहरण देखिए, 5E 7G 9I 11K, 5E 7G 9I 11K। देखो इनमें क्या कंडीशन है, क्या है? अगला पद ज्ञात करने के लिए अपने को अगला पद ज्ञात करना है, इसमें जो रिक्त पद है वो ज्ञात करना है। 5 ई को भी क्या बोलते हैं? 5। 7 जी का मान कितना होता है? 7। 9 आई का मान भी क्या होता है? 9। 11 और के का मान भी क्या होता है? 11। अगला पद क्या आएगा? अब देखो अगला पद लाने के लिए यहाँ 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। अगला पद लाने के लिए अपने को एक तो पता करना होगा कि यहां से क्या आया, +2 13। 13 किस पे आता है? एम पे। 13 एम। अपना अगला पद क्या हो जाएगा? 13 एम। दूसरा उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। C2F5 C2F5 I8 C2F5 I8 L11। अगला पद आपसे पूछे, यहां देखो C कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे, ये 2 है ही। F 6 नंबर पे आता है, ये 5 है। I 9 नंबर पे आता है, ये 8 है। L 12 नंबर पे आता है और ये कितना है? 11। एक एक कम हो रहा है, अपने साथ वाले पद के साथ क्या हो रहा है? एक एक कम हो रहा है। लेकिन यहां से देखो C 3 पे और 6 पे प्लस का 3, 2 और 3 + 5, 3 दोनों में क्या हो रहा है? प्लस प्लस ऐड हो रहा है। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। 12 और 3 15। 15वें नंबर पे आपका कौन सा अक्षर आता है? ऑरेंज 15 रुपए किलो होता है, ऑरेंज 15 रुपए किलो होता है। और साथ में क्या आ जाएगा? 14, O14। तो अपना जो रिक्त पद है वो क्या आ जाएगा? O14। उदाहरण नंबर 3। DT35 EV33 DT35 EV33 FV31 GW29 और HX 27। आप देखने पे क्या लग रहा है आपको? यहाँ 35, यहाँ 33, यहाँ 31, यहाँ 29, यहाँ 27। आगे वाले में कितना आएगा? 25। ये तो कन्फर्म है, ये तो क्या है? कन्फर्म है कि 25 आना है। डी से क्या हुआ? D + 1। T से T 20 और +2, यहाँ कितना हो गया? +1 + 2 -1 -2। F से देखो +1, F के बाद में G + 1, G के बाद में H + 1, H के बाद में क्या आएगा? I +1 करते ही क्या आ जाएगा? I। T से कहाँ गए? 22 पे। 22 से कहाँ गए? FEV ये FW आएगा, X आएगा, यहां Z आएगा। कहाँ गए? 22 से 24, 24 से W 23, TUV WX 24, 26 और B प्लस का 2। यहां से भी क्या हो जाएगा? प्लस का 2 और फिर प्लस का 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ID। पहले क्या है? DT 35 EV 33 FX 31
GZ 29 और HB 27, ID 25। ये आपका अंतिम पद आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। इस तरीके से आगे आप एग्जाम्पल इसके करना, और भी बहुत से एग्जाम्पल बनते हैं। तो आपके श्रृंखला में जब संख्या और अक्षर दोनों साथ में आए तो गलत करने के चांसेस मत करना, गलत नहीं करना है आपको। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको श्रृंखला बनती हुई नजर आ जाएगी। सीधा श्रृंखला अगर नहीं बना सकते तो आप अलग अलग श्रृंखला बना लो, अक्षर की अलग बना लो और संख्याओं के साथ में अलग श्रृंखला। इसके बाद में आता है संख्याओं में जो अक्षर होते हैं, अक्षरों में लुप्त पद, अक्षरों के बीच बीच में पद घटाए गए जाते हैं। कैसे? श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना। कैसा है? श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना, अगला पॉइंट है इसका। श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना, चाहे वो अक्षर श्रृंखला हो, चाहे वो संख्या की श्रृंखला हो, किसी भी श्रृंखला हो, उसमें गलत पद कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको एक श्रृंखला दे दी, उदाहरण लेते हैं। आपको मैंने कोई श्रृंखला दे दी 5, 11, 17, 24, 29, 35 और 41। ये श्रृंखला है। इसमें से निम्न इस दी गई श्रृंखला में से गलत पद की पहचान कीजिए। उदाहरण 1 में गलत पद की पहचान कीजिए। गलत पद की पहचान करो। अब आप इस श्रृंखला में गलत पद की पहचान ऐसे तो देखने से बता नहीं सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं ना, यहाँ पे +6 जोड़ा, फिर +6 जोड़ा, यहाँ पे प्लस कितना जोड़ रहा है 7, और यहाँ कितना जोड़ रहा है, प्लस का 29 आ रहा है, प्लस का 5, और यहाँ कितना प्लस का 6, फिर से प्लस का 6। तो आप देखो कहाँ गड़बड़ हुई है। यहाँ देखो 7 और 5, 7 और 5, तो गड़बड़ मतलब 24 में हुई है। अगर मैं 1 कम करूं तो ये कितना आ जाएगा 23, तो 23 आते ही यहाँ कितना हो गया प्लस का 6, और इधर भी कितना हो जाएगा प्लस का 6। अपनी श्रृंखला क्या बन जाएगी? सही। तो अपने इस श्रृंखला में गलत पद कौन सा है? 5, 11, 17, 24, 29, 35 और 41 में गलत पद क्या है? बराबर 24। गलत पद क्या है? 24। 24 की जगह क्या होगा? 24 की जगह क्या होगा? 17 + 6 कितना आएगा? 23। तो 24 की जगह जो सही पद होगा वो कितना आएगा? 23। ठीक है। इसी प्रकार से श्रृंखला आपसे पूछ सकता है अक्षर में। तो अक्षर में श्रृंखला पूछेगा, वो कैसे पूछेगा? जैसे PRS VXZBDF में गलत पद की पहचान करो। गलत पद की पहचान करो। तो इसमें आप गलत पद कैसे पहचान करोगे? वही चीज वो का वो करना है। यहाँ P क्या पे कितने नंबर पे आता है? 16 पे, R 18 पे, S 19 पे, वॉल्यूम 22 पे, X 24 पे, 26 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे। 2 का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है ना, प्लस का 2, यहाँ प्लस का 1, यहाँ प्लस का 3, यहाँ प्लस का 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर 2, फिर 2। ये अंतर आप इन दोनों का अंतर निकालो तो थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ अंतर 24 का दिख रहा है आपको। अंतर किसका दिख रहा है? 24 का। लेकिन 24 का अंतर नहीं है। जेड के बाद में क्या आता है? वापस से AB स्टार्ट हो जाता है। ये 26, ये 27। 27 नंबर लिखते नहीं है, 27 की जगह हम क्या लिखते हैं? 1। 28 भी नहीं लिखते हैं, 28 की जगह क्या लिखते हैं? 2। फिर वापस से वही अंतर अपना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखो गलत पद, यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है। इसका मतलब कौन सा पद गलत है? S वाला। तो S की जगह क्या आ जाएगा? T। 18 से T 20 पे आता है, तो यानी T20। ये पद क्या हो गया? सही पद की पहचान होगी। आगे है सतत श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना। अगला इसका अगला और लास्ट पॉइंट है सतत श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना। और श्रृंखला का ये लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ अपना श्रृंखला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो लुप्त पद कैसे ज्ञात करते हैं? कोई भी श्रृंखला होती है, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करने के लिए एक श्रृंखला अपने को दी गई होगी, उसमें से अपने को बनाने हैं कि कौन से के बाद में क्या रिपीट हो रहा है। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना। अगला इसका प्रकार है
श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना, ये 4 प्रकार से आपके पूछा जाता है। पहला प्रकार इसका, पहले प्रकार में कैसे पूछा जाता है, केवल एक समान समूह की यदि पुनरावृत्ति हो, केवल एक समान समूह की पुनरावृत्ति हो, केवल एक समान समूह की पुनरावृत्ति हो, यानी एक जैसे समूह की पुनरावृत्ति होती हो। एक जैसे समूह की पुनरावृत्ति मतलब एक कोई अक्षर हो, एक कोई अक्षर हो। जैसे मान लो पुनरावृत्ति करें, जैसे इस तरीके से आपसे पूछ ले, इसमें और भी आगे दे देगा। देखो अब यहां पे क्या हो रहा है, SCARP स्कार्प, क्या आ रहा है, स्कार्प। यहां देखो SCARP, अपने इसको बना सकते हैं ना स्कार्प। यहां फिर से SCARP, यहां भी बना सकते हैं SCARP। तो यहां क्या क्या अक्षर आएगा, यहां पे क्या आएगा S, यहां पे A, यहां पे SCARP, एक एक्स्ट्रा दे दिया मैंने आपको, SCAR। तो अपना जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन में क्या आ जाएगा, जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें आ जाएगा SACRAR। ये आपका अगर ऑप्शन मिलेगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। यानी एक शब्द की जो पुनरावृत्ति हो रही हो, एक शब्द बार बार आ रहा हो और उसमें से अक्षर छांटने हो। यहां पे और भी दे सकता है, और भी काट छांट करके आपको दे सकता है। कैसे, MANGO, बार बार पूछ ले, बार बार लिख दे। मैंगो, यहां से A काट दिया, मान लो यहां से G काट दिया, यहां से M काट दिया, फिर यहां से G काट दिया, यहां से N काट दिया, यहां से ANG काट दिया, 3 दे देगा यहाँ पे 1 देगा, यहाँ पे 1 देगा, यहाँ पे भी देगा 1, यहाँ पे भी 1 देगा, और इसमें से 2 काट दिए। तो अब देखो इसमें मिलाओगे कैसे, कि हमें ए अक्षर कैसे मिलाने पड़ेंगे, किस तरीके से हम इन अक्षरों को मिलाएंगे। देखो M के बाद में क्या आ रहा है, M के बाद में क्या आ रहा है, A आ रहा है। M के बाद में क्या आ रहा है, A के बाद में क्या आ रहा है, A के बाद में N। देखो ये फिक्स हो गया ना, N के पहले A आ रहा था और M के बाद में A आ रहा था, तो MAN। अब देखो GO, N के बाद में G आ रहा है, N के बाद में क्या आ रहा है, G, और O के पहले G आ रहा है, O के पहले G, तो यहां भी क्या आ जाएगा, G। फिर देखो A के पहले M आ रहा है, A के पहले क्या आ रहा है, M, तो M से पहले कोई और है क्या, M से पहले O, ये रहा O, तो यहाँ क्या आ जाएगा, M। यहां फिर से वही G, यहां पे MA, अब क्या आएगा, यहां क्या आएगा, NGO, NGO, MA। तो लास्ट में बाद में तो ये जो 1 1 2 2 अक्षर बन जाएंगे तो पता ही चल जाएगा अपने को। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, AGMN, सॉरी N नहीं आएगा, N तो ऐसे ही ले रखा था हमने, AGMG, NANGMA, ये आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी पुनरावृत्ति का क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे में देखो क्या होती है, दूसरा किस तरीके का होता है, समूह में किसी एक अक्षर की पुनरावृत्ति। कोई समूह होता है, समूह में केवल एक अक्षर की पुनरावृत्ति हो। समूह में ऐसा समूह है जिसमें केवल एक अक्षर की पुनरावृत्ति हो, केवल एक अक्षर की पुनरावृत्ति हो, केवल एक अक्षर की पुनरावृत्ति। अर्थात मान लो आपको ऐसा दे दिया जाए, AB, AA, AAA, 4AB, 5AB, इस तरीके से चले, इस तरीके से कोई श्रृंखला चले, और यहां से आपको काट छाट दे दे, ये काट दिया, ये काट दिया, ठीक है, यहां से ये 2 काट दिए, यहां से ये 3 काट दिए, क्या काट दिए, 3 काट दिए,
1 2 3, यहाँ से 2 काटे थे, यहाँ से भी 2 काटे थे और यहाँ से 1 काटा था। अब इस समूह में पुनरावृत्ति देखो, आपको देखना है कि 2 3 2 या 3 लगातार आ रहे हैं, उनको देखो पहले। यहाँ बी ए बी ए बी ए आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, डबल ए आ गया, बी के बाद में ए आया है, तो ए आया, बी के पहले भी क्या आएगा, बी के पहले ए आएगा, और ए के बाद में देखो ए आ रहा है, तो ट्रिपल ए। यहाँ ए के बाद में पुनरावृत्ति का पता चल गया, यहाँ 2 से पता चल गया, पहले 1 था, फिर 2 आ गए, फिर 3 आ गए, फिर 4 आ गए, अब कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अर्थात अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार जहाँ ए आए, जिसमें 8 बार ए आए जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो एक अक्षर की पुनरावृत्ति हो, समूह में केवल एक ही अक्षर की पुनरावृत्ति हो, तो ऐसी पुनरावृत्ति होती है, तो वो कौन सा कहलाता है, श्रृंखला में लुप्त पद। श्रृंखला में लुप्त पद पता कर सकते हैं ना। अगला देखिए, इसमें क्या होता है, प्रत्येक समूह में अलग अलग अक्षरों की पुनरावृत्ति हो, अलग अलग समूह बने और अलग अलग अक्षरों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। तीसरा पॉइंट इसका, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, सीईटी में तो सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछे जाएंगे, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। राजस्थान पुलिस, सीईटी, इनमें हर एक एग्जाम में, दिल्ली पुलिस, आर्मी, इनमें ये लुप्त संख्या वाले, लुप्त अक्षरों वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तीसरा है, श्रृंखला में अलग अलग समूह में अलग अलग अक्षरों की पुनरावृत्ति, समूहों में अलग अलग अक्षरों की, अलग अलग अक्षरों की पुनरावृत्ति, अक्षरों की पुनरावृत्ति। मतलब पहले में मान लो ए की पुनरावृत्ति होगी, दूसरे में बी की होगी, तीसरे में सी की होगी, इस तरीके से कोई पुनरावृत्ति, जैसे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी सी, इस तरीके से कोई पुनरावृत्ति हो रही हो, इस तरीके से आपके क्या हो रही हो, पुनरावृत्ति। यहाँ ए बी सी आया था, यहाँ ए बी सी तो है, लेकिन ए की पुनरावृत्ति होगी, ए डबल बी ए बी सी, डबल ए डबल बी सी, डबल ए डबल बी डबल सी, मतलब एक एक अक्षरों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। आगे वाला अक्षर आएगा तो आगे वाला इसमें अगर लिखना क्यों कह दे, तो ट्रिपल ए डबल बी सी सी, ऐसे आएगा। इससे आगे लिखोगे तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी सी सी, इससे भी आगे वाला अगर लिखने को कह देगा तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी और ट्रिपल सी, इस तरीके से आपके अक्षर चलेंगे। ठीक है, तो इसमें से आपको देखना है कि कैसे अपने को छांटना है, कैसे काट बांट करनी है, किस प्रकार से काट छांट आपको करनी है। ठीक है, अगला इसका लास्ट और इस चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक है, जिसमें 2 अक्षर समूह का एकांतर क्रम में बदलना। चौथा है 2 अक्षर समूहों का एकांतर क्रम में पुनरावृत्ति होना। चौथा देखिए, 2 अक्षर समूहों का एकांतर क्रम में पुनरावृत्ति। कैसे? जैसे मान लो एक अक्षर समूह तो आपको ये दे दिया, यहां देखो अक्षर समूह बनाते हैं, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एकांतर क्रम में पुनरावृत्ति हो रही है। ट्रिपल ए बी सी, ट्रिपल ए बी सी, ट्रिपल ए बी सी, ट्रिपल ए बी सी, आगे क्या आएगा फिर, ट्रिपल ए बी सी। इस तरीके से यदि किसी में पुनरावृत्ति हो रही हो, यहाँ ट्रिपल ए की जरूरी नहीं है, कोई भी आ सकता है, बी बी ए बी सी, बी बी ए बी सी, बी बी ए बी सी, इस तरीके से संख्या श्रृंखला चल सकती है। इस तरीके से चल सकता है ए बी सी बी सी डी, ए बी सी बी सी डी, ए बी सी बी सी डी। इसका मतलब क्या हुआ, जो समूह बन रहे हैं अलग अलग समूह में एकांतर क्रम में, ए बी सी से ए बी सी, फिर क्या आएगा, ए बी सी, इसी तरीके से बी सी डी और बी सी डी, फिर आगे क्या आ जाएगा, बी सी डी।
अलग अलग श्रृंखलाएं चलती हो, कोई भी श्रृंखला हो, किसी भी प्रकार की श्रृंखला हो, श्रृंखला का क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। हमने 3 प्रकार की चीजें पढ़ी हैं इसमें। पहली कौन सी पढ़ी थी? अक्षर श्रृंखला। दूसरी हमने पढ़ी थी, सॉरी, पहली संख्या नंबर की जैसे संख्याओं वाली श्रृंखला होती है, संख्याओं की श्रेणी, वो। दूसरी हमने पढ़ी थी अक्षर श्रृंखला, और तीसरी पढ़ी थी अक्षर संख्या की एक साथ श्रृंखला, और चौथी हमने पढ़ी है लुप्त पद की, लुप्त पद अपने को ज्ञात करना, यानी श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना। जो भी इस तरीके से कोई खाली दिया हुआ आएगा इस सीरीज में, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीज कॉमन मिल जाएगी, और कॉमन मिलते ही ये श्रृंखला के क्वेश्चन है, हल कर लेना। इसी के साथ आपका ये श्रृंखला का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, श्रृंखला परीक्षण। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक मैं कराऊंगा आपको घड़ी और कैलेंडर। कल की जो क्लास होगी उसमें हम घड़ी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और घड़ी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। देखते रहिए DKM क्लासेज, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।